दोस्तों, जब भी हम जिक्र करते हैं इस कायनात का यानी इस यूनिवर्स का तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल घूमने लगते हैं। जैसे हमारी कायनात आखिर बने कैसी होगी या फिर कितनी बड़ी होगी और ऐसा क्या है जो आज भी इस कायनात ने अपने अंदर छुपा रखे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इस कायनात ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज दफन किया गया, लेकिन जो सबसे भयानक हमने देखा वह ब्लैक होल, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। ब्लैक होल्स के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलते हैं, जैसे एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता, यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी बसती है, जो कि वक्त से भी पर, यानी वहां कोई वक्त नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुंचने का रास्ता होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ लोगों के मन गलत अंदाज गया, क्योंकि आज तक सिर्फ ब्लैक होल्स को देखा गया, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया गया। जैसे कि ब्लैक होल्स में जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती। तो ये बता पाना किले के ब्लैक होल मौत देते हैं या फिर एक नई जिंदगी, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इंसान ने कायनात को पढ़ना शुरू किया। और जब इंसान ने कायनात को पढ़ा तो इंसान की अक्ल भी दंग रह गए। तो दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता। उस अंधेरे से कोई चीज भी बचकर नहीं निकल पाते। हटाकर रोशनी भी नई रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहां से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से उन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो अगर साहसी नजरिए से ब्लैक होल को समझा जाए, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह जहां फोर्स ग्रेविटी बहुत ज्यादा सक्षम होती है। और अगर सीधा सीधा कहा जाए, तो इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। इसकी ग्रेविटी हर उस चीज को अपने अंदर खींच लेती है जो भी इसकी चपेट में आता है। और जब भी कोई चीज एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। इसलिए ब्लैक होल को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ धर्म, यानी एक ऐसा रास्ता जहां के कोई वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबहान। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोयला काम नहीं करता। हटाकर न्यूटन की ग्रेविटी की लाश भी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाते हैं। यानी ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का एक खौफनाक और तिलिस्मी चेहरा, जिसे समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। तो ये तो हो गई ब्लैक होल की तारीख के ब्लैक होल होता क्या। तो अब अगर हमें ब्लैक होल को और ज़्यादा समझना, तो हमें कुछ सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? क्या होगा कि अगर हमारी आर्थिक ब्लैक होल में गिर जाए, और अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए, तो हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा? तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढकर हम समझ पाएंगे कि एक ब्लैक होल आखिर क्या भला। तो वह सब टाइम जाया के बगैर अपने सवालों का काउंटडाउन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में। क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए ये सब सिर्फ किस्सों कहानियों जैसा था। हमने 116 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कास श्वास चाइल्ड, उन्होंने आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो वो चीजें ब्लैक होल बन जाएगी। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो सर श्वास चाइल्ड के मुताबिक जब भी हम किसी मैच को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हमारी अर्थ के साइज को बहुत छोटा कर दिया जाए तो हमारी अर्थ भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। हर उस वक्त थ्योरी को मजाक समझा जाता था, लेकिन जब उन्हें 171 आया तो यह चोरी एक हकीकत बन गई, क्योंकि उनमें से 71 में साइंटिस्ट ने इस कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद यह पता चला कि वह हाईली कंप्रेस्ड था। सो ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता, तो मैं आपको बताता चलूं कि क्लाइड ईयर का मतलब है जहां लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए। यानी अगर एक प्लैनेट पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 1 साल लगेगा, तो इसका मतलब है वो प्लैनेट सूरज से एक लाइट ईयर की दूरी पर है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए तो स्लाइड को वहां पहुंचने में 6000 साल लग जाएंगे। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट इस कायनात की सबसे खास चीज है,
क्वेश्चन नंबर 9 ब्लैक खोज के टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, 19 से कट्टर से लेकर अब तक साइंटिस्ट बहुत से ब्लैक होल्स को देख चुके हैं, जिनमें उन्हें अब तक 4 किस्म के ब्लैक होल्स देखने को मिले। मिनिएचर ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक होल्स, मीडिएट ब्लैक होल्स और सुपरमेसिव ब्लैक होल्स। अब अगर बात की जाए मिनिएचर ब्लैक होल्स की, तो ये ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस ब्लैक होल का साइज सिर्फ एक सिंगल आइटम के जितना होता है, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल होता है कि एक बड़े से पहाड़ को आराम से निकल सकता है। इन छोटे ब्लैक होल्स की उम्र इस कायनात की उम्र के लगभग आसपास होती है। तो साइंटिस्ट का यह मानना कि छोटे ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के फौरन बाद बन के थे, जब स्पेस ने अपने कुछ टुकड़ों को इधर उधर बिखेर दिया होगा। मिनिएचर ब्लैक होल्स के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जिनका साइज हमारे सूरज से 10 से 15 गुना या फिर 20 गुना तक भी बड़ा हो सकता है। ये ब्लैक होल्स सुपरनोवा के बाद बनते हैं, और सुपरनोवा तब होता जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता। ये स्टार हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, और जब यह मरता है तो यह फट जाता है। इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है, जो कि सूरज की रोशनी सभी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है, और इसके अंदर से इतनी हाई एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी रोशनी गैलेक्सी में कई हफ्तों तक रहती है। स्टार के मरने के इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है, और सुपरनोवा के बाद बनता है एक स्टेलर ब्लैक होल। अब नंबर 3 पर आता इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होकर एक बड़ा ब्लैक होल बना देते हैं। और अब जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल, वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा होता कि का साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होते हैं, और ये इतना बड़ा होता है कि इंसान इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसका नाम है सजेडेरियस ए स्टार, साजिचेरियन ए स्टार। कासा हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा है। और ये शो पर मैसी ब्लैक होल्स तब बने थे जब गैलेक्सी बने थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा कि अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाओगे, तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर कायनात की सबसे ज्यादा गिरावट पाई जाती है। यह हर चीज को अपने अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी कलोर से खींचता है कि या तो वो चीज फट जाती है या फिर वो बहुत ज्यादा सतरह हो जाती है। यानी अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप लंबे होकर एक नोडल बन जाओगे, और ज्यादा ब्लैक होल से थोड़ा सा दूर होंगे तब आपको टाइम रिलेशन लेखक का एहसास होगा। मिसाल के तौर पर आप एक ब्लैक होल के पास पहुंचकर अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल करते हो, क्योंकि उस वक्त अर्थ पाया तो आपको आपका दोस्त बहुत ज्यादा तेजी से मैच करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर आप उसको बहुत ही स्लो स्लो लोग कहते हुए दिखाई देंगे, जो कि सुनने में बहुत ही राय देने वाली बात है। वैसे तो ऐसा आज तक किसी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि इंसान तो दूर की बात, वहां तक रोशनी को भी पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स को बड़े बड़े सितारों को फाड़ते हुए देख है। यह उन स्टार्स को निगल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ब्लैक होल्स काले होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो फिर नजर कैसे आते हैं? तो यार, इसका जवाब है कि ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं। ये बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि इर्द गिर्द मौजूद एग्रेशन देश, जो कि तब बनती है जब ब्लैक होल्स बहुत सारे स्टार्स को निगल लेते हैं। तो फिर उन स्टार्स की बची खुची धूल और गैस इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं। ब्लैक होल के इर्द गिर्द होती है क्रिश्चियन देश, लेकिन जो ब्लैक होल के अंदर वाला पार्ट है जो कि बिल्कुल अंधेरा है, उसको बोला जाता है इवेंट होराइजन, जिसके आधार पर नहीं देखा जा सकता, पर वहां जाने वाली कोई भी चीज वापस नहीं आती हुए। ऐसे जैसे कि एक अंधा कुआं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा कि अगर हमारा सूरज एक खोल बन जाए, क्या यह हमारे सोलर सिस्टम को तबाह कर देगा? तो इसका जवाब है कि सूरज कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा, इसके अंदर एक ब्लैक होल को बनाने जितनी एनर्जी नहीं है। जब 5 अरब साल के बाद सूरज की जिंदगी मुकम्मल होगी, तो हमारे सूरज लाल हो जाएगा और यह कि रेड जाए स्टार बन जाएगा, और फिर आखिर में हमारा सूरज एक वाइड स्टार बन जाएगा और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन चुका है। तो दोस्तों, इससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सभी प्लैनेट उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगेंगे जैसे वह सूरज के गिर्द घूमते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम योगी कि हमें सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, जिससे हमारी अर्थ पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। अगर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वह अपने आसपास के किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स हमारी गैलेक्सी को ही खाया जाए? तो इस सवाल का जवाब नहीं माना कि ब्लैक होल बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं होता था कि पूरी गैलेक्सी खा जाए। एक गैलेक्सी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और ब्लैक होल गैलेक्सी के सामने नजर भिनाए। क्वेश्चन नंबर 4। अगर हमारी अर्थ एक बड़े से ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है, तो हमारी अर्थ का क्या होगा? तो इसका जवाब है कि हमारी अर्थ ब्लैक होल के अंदर बहुत ही आराम आराम से जाएगी। शुरू में तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा, लेकिन हम जैसे ही ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे तो हमारी अर्थ के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अच्छी ग्रेविटी भी को एक ब्लैक होल की गिरावट का मुकाबला नहीं कर सकती। और ब्लैक होल में जाने के बाद अंजाम शेरा को सिर्फ मौत होगा। और जो लोग बोलते हैं कि ब्लैक होल खुदा के पास पहुंचने का रास्ता होते हैं, तो मुझे लगता है वो लोग सच बोलते हैं, क्योंकि मरने के बाद हम सब खुदा के पास पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्या ब्लैक होल से बचने का या फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं। चूंकि ब्लैक होल के ग्रेविटी से लाइट भी बाहर भेजकर नहीं निकल सकती, तो इस हिसाब से अगर हमें ब्लैक होल से बचकर बाहर निकलना होगा तो हमें लाइट से भी 1000 गुना ज्यादा पास होना पड़ेगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2। अगर ब्लैक होल्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि उन तक पहुंचने में लाइट को भी हजारों साल लग जाते हैं, तो फिर साइंटिस्ट इतनी दूर से ब्लैक होल को कैसे देखते होंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि नासा के पास इतनी ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप मौजूद हैं जो कि स्पेस में मुझे बहुत सी चीजों को दूर से ही देख लेती हैं। और अगर बात की जाए नासा की सबसे पावरफुल सैटेलाइट की, तो दोस्तों, नासा की सबसे पावरफुल सैटेलाइट जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JWST भी कहा जाता है। ये टेलीस्कोप सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है